ईवीएम घोटाले पर पहले से घिरी बीजेपी के सामने अब नई मुश्किलें सामने आ रही है। ईवीएम पर विपक्षी नेताओं के आरोप को और बल तब मिल जाता है जब सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ईवीएम में लगने वाले चिप को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईवीएम के चिप का ठेका बीजेपी के नेता और एक बड़ी सदन के स्पीकर के बेटे के पास है। वैसे नरेश अग्रवाल ने बीजेपी नेता का नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो कौन है हमें भी नहीं मालूम। ये सवाल इसलिए भी जायज हो जाते हैं क्योंकि ईवीएम घोटाले को लेकर विवाद अभी अपने चरम सीमा पर है। सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जो बात कह रहे हैं उसकी सच्चाई और हकीकत नरेश अग्रवाल ही बता सकते हैं। हालांकि वो कौन बीजेपी नेता है उनका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन ये आरोप अपने आप में एक सबसे गंभीर आरोप है। इन आरोपों को गंभीर माना जाए या नहीं, इस चर्चा तब मानी जाएगी जब इस आरोप पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए। वैसे अगर बीजेपी के नेता अगर प्रतिक्रिया देंगे तो शायद वो सबसे पहले उनके नाम का खुलासा करने को कहेंगे जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इसमें जो चिप लगाई जाती है वो चिप की प्रोग्रामिंग बेंगलोर के इंजीनियर और तमाम देश के इंजीनियरों ने चिप की जो प्रोग्रामिंग करी है और उसको दिखाया है, उसमें बड़ा साफ है कि चिप में अगर प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन हैज डिनाइड इट और you know that election commission has clarified that it is not possible. लेकिन हो गया, election commission has clarified. अनुमति नहीं दी है तो फिर कौन सा नियम में इसको बोलने का अवसर दिया जा रहा है? ये उचित नहीं है सभापति महोदय, ये उचित नहीं है। 267 आपने डिसअलाउ किया तो फिर अनुमति की बात की है साहब। देश के बहुत बड़े हाउस के स्पीकर के बेटे को दिया गया है, स्पीकर के बेटे को दिया गया है, देश के बहुत बड़े स्पीकर को भाजपा से जुड़े इस कारण ये बेईमानी हो रही है। ईवीएम पर सियासी शोर के बीच संसद से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता ईवीएम घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी पुराने तर्क देकर जांच करने से पीछे हट रही है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या ये हो सकता है कि ईवीएम घोटाले की जांच हो या फिर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए? फिलहाल ये दोनों दूर की कौड़ी लग रही है। 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, जब तक कोई जांच ना हो जाए, जब तक इसका पूरा सही तरीके से हमें ये संतुष्टि ना हो जाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है ईवीएम मशीन में, तब तक कोई भी गठन किसी सरकार का ना हो। और पूरी तरह से हमारी ये मांग है कि हम इस चुनाव को निरस्त कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि बैलेट पेपर के द्वारा दोबारा से चुनाव हो। दलित समाज अपनी वोटों को देख रहा है, मुस्लिम समाज अपनी वोटों को देख रहा है, पता नहीं लग रहा कि वोट किसको ट्रांसफर हो गई है। ये सब इसमें ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी करी गई है। इनकी सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और दोबारा से हम इसकी जांच चाहते हैं। जांच इसको चुनाव को रद्द करके दोबारा बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं। ये सच है कि ईवीएम घोटाले पर आरोप प्रत्यारोप से बात आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नरेश अग्रवाल के आरोपों में दम है तो बीजेपी नेताओं को सामने आकर या तो इस बात को खंडन करना चाहिए या नहीं तो जांच कराकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बोलती बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बीजेपी इतनी खामोश क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल एक्सप्रेस।